देव और वंदनीय माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री की सूक्ष्म उपस्थिति में देवतुल्य भाइयों और बहनों, आप सबको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नव संवत्सर की भी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इन दिनों मैं शांति कुंज हरिद्वार में हूँ। गंगा की गोद हिमालय की छाया सप्त ऋषियों के आश्रम शांति कुंज में हूँ। माँ गंगा की गोद में बैठ कर के हमने नवरात्रि का 9 दिन का अनुष्ठान संपन्न कर लिया और साथ ही आज आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के लिए मैंने यह वीडियो संदेश देना चाहा। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब ने नवरात्र में किसी न किसी रूप में माँ की साधना उपासना आराधना की होगी और शक्ति का अर्जन किया होगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आपने शक्ति और ऊर्जा आपको मिली है उसका सही सदुपयोग अपने चरित्र चिंतन और आचरण व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ गायत्री आपको सद्बुद्धि दे और आपके भविष्य को उज्जवल बनाए। यह नवरात्र का जो पर्व है, आप सब लोगों ने शक्ति की उपासना की, माँ की साधना उपासना करके आपने शक्ति का अर्जन किया। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि रामनवमी का जो पर्व है उसको आप बड़े उल्लास से अपने घर में मनाइए और आज के दिन एक संकल्प भी लीजिए कि हम घर परिवार में अपने उपासना साधना स्वाध्याय संयम और सेवा का क्रम अपनाएंगे। केवल मैं ही नहीं, जब तक सीमित रहूँगा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, माता पिता को भी जप के साथ जोड़ें, क्योंकि आप अकेले ही जुड़े रहेंगे तो इससे कल्याण नहीं होगा। जब आप पूरे सामूहिक रूप में माता पिता भाई बहन सभी लोग जुड़ जाएंगे गायत्री की साधना से तो आपका तो हित होगा, साथ में आपके जो परिवार में भी उन सब का हित होगा। गायत्री की उपासना के द्वारा हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे अंदर सद्बुद्धि का जागरण हो और हमारी बुद्धि अच्छी हो और श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़े। जब व्यक्ति सबके लिए प्रार्थना करता है तो उसका अपना हित तो स्वयं हो ही जाता है और साथ साथ में समाज का भी हित होता है। राष्ट्र देश धर्म संस्कृति की आप सब लोग को सेवा करें, ऐसी मंगल कामना के साथ माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य हो, शारीरिक मानसिक रूप से आप लोग स्वस्थ रहें और जितना हो सके अपने जीवन में संयम लाएं। संयम लाएंगे तो शक्ति जो आपने अर्जित की है उस शक्ति का सही सदुपयोग हो पाएगा। संयम के बिना शक्ति का सदुपयोग हो नहीं पाता, चाहे वो वाणी का संयम है, आँखों का संयम है, कान का संयम है, हर प्रकार का इंद्रियों का संयम करना अनिवार्य है। जब व्यक्ति इंद्रियों के संयम के साथ अपनी साधना को जोड़ता है तो वह मनुष्य श्रेष्ठ बन जाता है और श्रेष्ठता के द्वारा अपने चरित्र चिंतन आचरण व्यवहार को और उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वह भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए एक ही संकल्प लें कि हम संयम के द्वारा शक्ति को क्षय नहीं होने देंगे, क्योंकि शक्ति तो आती है, शक्ति तो आई लेकिन ठहर नहीं पाती है। बिना संयम के ठहर नहीं पाती और जहाँ संयम नहीं होता, सदाचार नहीं होता, वहाँ पे शक्तियाँ रहना भी नहीं चाहती हैं और वहाँ से शक्तियाँ इधर से उधर हो जाती हैं। संयम सदाचार के द्वारा ही शक्तियों को साधा जाता है। तो इसी प्रकार से आपके मन में भी नवरात्र में अच्छे अच्छे विचार आए होंगे, उनको डायरी में लिख लीजिए और धीरे धीरे उनको उन विचारों पे चिंतन करें और चिंतन करके आप अपने जीवन में उन विचारों को प्रमुख स्थान दें और साथ ही यह भी संकल्प लें कि भाई हम तो श्रेष्ठ बनेंगे और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। जब हम खुद श्रेष्ठ बनेंगे, दूसरों को भी श्रेष्ठता से जोड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारे आसपास का वातावरण स्वर्गमय बन जाएगा और हम सब के अंदर मनुष्य में देवत्व और धरती पे स्वर्ग के वातावरण की परिकल्पना पूर्ण होगी। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ माँ गंगा से और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, शारीरिक मानसिक रूप से आप लोग दृढ़ रहें और आप सब लोग के घर में सद्बुद्धि का वातावरण बना रहे।
यही सब मंगल कामनाएं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।